हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज और परसेंटेज का बेसिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप क्लास 8 में है। यहाँ मैंने क्लास 8 लिख रखा है, बस इसका मतलब ये नहीं सिर्फ क्लास 8 वाले। अगर आप 6 7 में तो भी आप इसे देख सकते हैं। बाकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहेंगे वहाँ भी परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ठीक से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज। तो ये परसेंटेज कहाँ से है? ये परसेंटेज वर्ड आया है आपका परसेंटम। परसेंटम वर्ड से है और जिसका मतलब क्या होता है? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स या फिर हंड्रेड्स। और इसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो ये सिंबल है। मतलब क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं, थोड़ी स्लैंट होती है ऐसे, और यहाँ एक जीरो जैसा सिंबल और एक यहाँ जीरो, तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज। यही इसका सिंबल है। तो ये पर हंड्रेड्स का मतलब समझिए। हंड्रेड मतलब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 50, और कोई बोले बताइए कितना परसेंट है, तो ऐसे आप नहीं बता सकते। अगर इसे आप 100 में बना लीजिए, इसको 100 में बना लीजिए, तो इंटू 2 यहाँ कर लीजिए और इंटू 2 यहाँ भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8। और यहाँ आप हो जाएगा ये कितना 100। अब इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ क्या था, इसका मतलब था 50 में से 4 चीज, तो कितना परसेंट नहीं बता सकते। लेकिन इस 50 को हमने चेंज किया 100 में, अब आप बता सकते हैं कितना होगा, 8% होगा। तो वैसे ही कोई चीज़ अगर आप 100 पे कंपेयर करेंगे तो वो ईज़ी होता है, तो आप आसानी से इसे कंपेयर करके 100 पे बता सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका ये भी था, अगर ये 4 लिखा है और ये 50 लिखा है, तो जो आगे अभी ये सीखेंगे आप, 4/50 और गुणे कर देंगे कितना, 100। तो ये 50 दूना 100 और ये कितना होगा, 4 दूना 8%। ये अभी आप ये सब मेथड सीखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ मैंने बताया कि 100 पे कैसे पहुँचाना है। ये लिखा है ना कि कम्स फ्रॉम परसेंटम व्हिच मीन्स 100 और हंड्रेड्स, और इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये मैंने अभी बताया। और ये अ परसेंटेज इज अ नंबर, अ परसेंटेज इज अ नंबर आर रेशियो एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ 100 मीनिंग पर 100। यही बात जो मैंने अभी आपको यहाँ ये समझाया, यही बात है ये। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे अगर आप परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज एज फ्रैक्शन या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कोई चीज परसेंटेज में लिखा है, इसको आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, अगर लिखा है 20%, तो आपको कुछ नहीं करना, ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 20 अपान कितना हो जाएगा, 100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10, तो हो गया 1/5। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन। फिर वैसे दूसरा क्वेश्चन है 50 है, अब 50 ये लिखा है, तो 50 और परसेंटेज, ये परसेंटेज का चिन्ह, ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। यहाँ आप 100 लिखिए और ये ऐसे कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा 1/2। ये आ गया फ्रैक्शन में। और तीसरे क्वेश्चन में कितना लिखा है, 25%। तो जब आप परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, 25 और डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो ये 25 को कितना हो जाएगा, 100, 1/4। वैसे अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा आप आराम से ये परसेंटेज का चिन्ह हटाना है और बटा में 100 कर देना है। दूसरा देखिए, फ्रैक्शन एज परसेंटेज, मतलब क्या है, यहाँ क्या है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें बस 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, बस इतना ही करना है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 20, और ये 20 आएगा, 20 3 जा 60, तो इतना परसेंट होगा। वैसे यहाँ मल्टीप्लाई कराइए 100 से, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डिवाइड ही नहीं होगा, तो आप इसको लिखेंगे 200 डिवाइड बाई 3%, इतना ही होगा आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 200 को आप डिवाइड करिए 3 से, और डिवाइड करेंगे तो 3 3 से का ये कितना हो जाएगा, 6 बार में 18 हो जाएगा, 3 से का 18, और यहाँ बच गया 2, और ये फिर हो जाएगा 3 से का 18, और यहाँ कितना बच जाएगा 2। तो आप इसे देखिए, हाँ चट पहले जो यहाँ होता है, पहले इसको लिखिए पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे जो यहाँ होगा यहाँ, और तीसरे नंबर पे यहाँ। पहला यहाँ सामने लिखते हैं और फिर दूसरा वाला यहाँ ऊपर लिखते हैं, और बटा में 3%। तो इसका आंसर आप 200/3% लिखिए, ये भी सही है। या फिर अगर 66 से 2/3% लिखते हैं, ये भी, ये दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। और 4 का निकालना है तो बस यहाँ पे आप कितना कर इंटू 100, 4 से काटेंगे 1 1 में कट जाएगा, 4 1 जा, और ये 4 दूना 8, 2 4 5 20, 25 कितना आ गया, 75%। तो आपने सभी क्या किया, ये जो आपका फ्रैक्शन था इसको आपने परसेंटेज में चेंज कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। परसेंटेज एज रेशियो, आपको इसको रेशियो में करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, 12%। ये 12% लिखा है, तो 12 बटा, ये आप हटाएंगे इसको परसेंट को, तो बटा में 100 कर लेंगे। 4 से काटिए कितना आ जाएगा, 4 3 12, और ये 4 दूना 8 और 4 5 20, तो कितना आ गया, 3/25। जो फ्रैक्शन अभी आप निकाल रहे थे, तो बस इसी को आप क्या करिए, 3:25 ऐसे लिख दीजिए, हो गया। ये देखिए परसेंटेज था, और यहाँ देखिए किसमें आ गया, रेशियो में आ गया। वैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका 80%। 80% को भी आप परसेंट का चिन्ह हटाइए, तो डिवाइड में कितना करेंगे, 100 करेंगे, ये 0 0 कट गया, और 2 से काटिए, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 4/5। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं
4:5। तो वैसे ही परसेंटेज आएगा तो आप इसको आराम से रेशियो में लिख सकते हैं। अगला है रेशियो एज परसेंटेज। तो बस आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिया 3:5 है, तो जो पहला वाला है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए, ये रहा 3 और बाई 5 और इंटू 100। ये 5 से काट लेंगे, 5 और ये 5 5 2 जा 10 और ये एक जीरो और ये कितना देगा 20 इंटू 360%। वैसे इसको लगाना है दूसरे को, तो ये क्या करेंगे 7/15, क्योंकि 7:15 है तो 7/15 और गुणे कितना 100। 5 से काटेंगे 5×15 और ये 5×10 20, कितना हो जाएगा 7×14 140/3। डिवाइड कर लीजिए, या इतना परसेंट हो गया ना, इतना परसेंट हो गया, यहाँ भी परसेंट का चिन्ह लगा लीजिए, इतना परसेंट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना 140 में 3 से भाग दे दीजिए और जितना आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। 3 चौका 12, यहाँ कितना हो गया 2 जीरो और 3 छक्का 18 और यहाँ कितना बच गया 2। तो बस आप इसको लिख सकते हैं 46 2/3%। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज टू डेसिमल। इसमें भी आपको यही करना है, परसेंटेज का चिन्ह हटा देना है। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ 8 लिखा है, 8 लिख दीजिए और यहाँ एक जीरो है तो बस एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब इसके पहले जीरो लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 5% है, तो जब आप ये परसेंट हटाएंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ जीरो कट नहीं रहा तो यहाँ कितना 2 अंक है, तो आप ये लिखिए 5 और ये अब एक ही अंक है, यहाँ दशमलव नहीं लगा सकते तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो वो हो गया। तो और यहाँ फिर जीरो लगा लीजिए, तो इतना हो गया 0.05। ये देखिए डेसिमल में हो गया। फिर नेक्स्ट डेसिमल एज परसेंटेज, मतलब अगर डेसिमल में है तो आपको इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो पहला है 0.5, आप सीधे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस उतना ही परसेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कराएंगे तो 5 50% हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखिए, दूसरा में कितना है 24 0.24 और इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 24%। यहाँ परसेंट का चिन्ह है। देखिए जब भी अगर कुछ लिखा है, अगर आप उसमें 100 का गुणा कराते हैं तो आपको क्या लगाना है, परसेंट का चिन्ह लगा देना है। और जब भी कहीं कोई परसेंट में लिखा है और आप अगर वहां से परसेंट हटाते हैं तो आपको बटन में 100 लगा देना है। जब भी आप 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह भी लगाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा 0.08% है, अब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8%। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।